आटे में मिला दीजिए ये चीजें, बुढ़ापे तक कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन आटा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रुद्र होम रेमेडीज में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोटी की रेसिपी लेकर आया हूं जिसे खाकर आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। यह आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करेगी। जिनको शुगर है, कब्ज की शिकायत है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जिनको कब्ज रहती है, खाना पचता नहीं है, इसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। क्योंकि खाना नहीं पचेगा तो फैट के रूप में जमा होता जाएगा और वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा यह आपके लीवर से जुड़ी बीमारी, किडनी से जुड़ी बीमारी या फिर हार्ट ब्लॉकेज की समस्या को पूरी तरह से ठीक करेगी। बस आपको गेहूं के आटे में कुछ चीजों को ऐड करना है। दोस्तों, जो मैं आपको रोटी बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप खाएंगे, आपके परिवार को खिलाएंगे तो आपका परिवार बुढ़ापे तक हेल्दी रहेगा। आइए जानते हैं सबसे बेहतरीन आटे की रेसिपी के बारे में। दोस्तों, इस रोटी को बनाने के लिए क्या करना है? आप घर पर रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे का तो इस्तेमाल करते ही होंगे, है ना? अगर आप खुद गेहूं पिसवाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप आटा खरीद कर बाहर से लाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप गेहूं लेकर आएं, गेहूं साफ करके आप खुद इसका आटा पिसवाएं। और आटा भी आपको मोटा पिसवाना है और बगैर छाने ही आटे का इस्तेमाल करना है। इससे आपको फाइबर ज्यादा मात्रा में मिलेगा। फाइबर के अलावा बाकी पौष्टिक तत्व भी आपको पूरे मिलेंगे। तो मैं जो आटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये घर पर हमने खुद पिसवाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी आटा ले रहा हूँ, जो लगभग 300 ग्राम के आसपास होगी। यहाँ हम 3 लोगों के लिए रोटी बना रहे हैं, उस हिसाब से आप घर पर बनाइएगा। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजें मिलानी है, कितनी मात्रा में मिलानी है, कैसे लेना है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वह है सफेद तिल। दोस्तों, सफेद तिल कैल्शियम का पावर हाउस होता है। आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। जिनको भी जोड़ों में, घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है या फिर शरीर में कैल्शियम पोटेशियम की कमी हो गई है, उनके लिए तिल बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है सौंठ। हम इस्तेमाल करेंगे सौंठ पाउडर का। सौंठ आपके वात की बीमारी को ठीक करता है, कफ की बीमारी को ठीक करता है। जिनको भी जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, पीठ में, कमर में दर्द की शिकायत रहती है, गठिया अर्थराइटिस हो गया हो या फिर कफ से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो गई हो, मोटापा बढ़ गया हो, तो इन सभी बीमारियों को ये ठीक करने का काम करता है। सौंठ दोस्तों बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक औषधि है और इस ठंड के मौसम में सौंठ का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। खास करके बुजुर्गों को तो सौंठ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और शरीर में वात बैलेंस में रहेगा। जिनको भी गठिया अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए सौंठ रामबाण है। और थोड़ी सी मात्रा में सौंठ का इस्तेमाल अगर बच्चे करते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ रोटी बनाने की, इस रेसिपी को आप बच्चों को भी दे सकते हैं। तीसरी चीज आपको ऐड करनी वह है अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन आपके पेट की समस्याओं में आराम देती है, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती है। आपको कब्ज की, ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम रहती हो तो उसको दूर करती है। अगर आपकी बॉडी पर फैट बढ़ा हुआ है तो अजवाइन का सेवन करने से फैट भी कम होता है। साथ ही जिन लोगों को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है, जोड़ों में सूजन रहती है, वात यानी कि वायु रहती है, उनके लिए भी अजवाइन बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा हम आखिरी चीज जो ऐड करने वाले हैं वह है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और ढेर सारा फाइबर होता है, जो आपको मोटापा, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम कर देता है। अलसी के बीज खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, आपका फैट रिड्यूस होता है, साथ ही आपकी हड्डियां मजबूत होती है। तो हमें इन 4 चीजों का इस्तेमाल करना है। किस अनुपात में करना है जरा ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर लगभग 300 ग्राम आटा लिया हुआ है। 3 लोगों के लिए हम रोटी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच तिल, 2 चम्मच अलसी, आधा चम्मच सौंठ पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन के बीज। सबसे पहले आपको अलसी और तिल को ड्राई रोस्ट कर देना है। अगर आप इसे कच्चा आटे में मिलाएंगे तो आपको इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। तो आप अलसी और तिल को भूनकर ही इस्तेमाल कीजिएगा। इन चारों चीजों को आटे में डालने से पहले कूट लीजिएगा। कूटने के बाद आटे में मिला लेना है और आटे को गूंथ लेना है। और गूंथने के बाद जो रोटी बनेगी, इस रोटी को आपको खाना है और अपने पूरे परिवार को खिलाना है। अगर शरीर में किसी भी तरह की बीमारी ना भी हो ना, उन लोगों को भी इस तरह से रोटी बनाकर दे सकते हैं। आप इस रोटी को कम से कम 1.5 से 2 महीने तक खाकर देखिएगा। यकीन मानिए, शरीर की लगभग 80% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अगर किसी बीमारी के लिए आपकी दवाई चल रही हो तो दवाई भी आपकी
छूट जाएगी। इसके मोटा मोटी फायदे की बात की जाए तो इस रोटी को खाने से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द रहता है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके उठने बैठने, चलने फिरने में समस्या हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों के शरीर में फैट काफी बढ़ा हुआ है, मोटापा काफी बढ़ा हुआ है, तो वे लोग अगर इस रोटी को खाते हैं तो इससे उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और साथ ही फैट भी कम होता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए भी यह रोटी बहुत फायदा करती है। यह रोटी आपके शरीर में ग्लूकोज को बैलेंस रखती है और इंसुलिन की मात्रा को भी बढ़ाती है। तो जो लोग डायबिटिक हैं, जिनके खून में शुगर बढ़ी हुई है, वो भी इस रोटी को ले सकते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से पीरियड इनरेगुलर हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट हो जाता है, तो उन महिलाओं के लिए भी ये रोटी बेहद ही फायदेमंद है। इसके अलावा इस रोटी को रोजाना खाने से आपकी बॉडी में खून बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, आपकी बाल और आपकी त्वचा भी हेल्दी बनी रहती है। तो इस रोटी को खाने से आपको एक नहीं अनेकों फायदे हैं, तो घर पर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।